Hello everyone, welcome to Aspirant Dream Civil Services. There is a great news and the great opportunity for the candidates who want to get job for the Bihar Public Service Commission. So Bihar Public Service Commission, बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से असिस्टेंट यानी सहायक की एक बहुत अच्छी पोस्ट वैकेंसी रिलीज हुई है। तो आज की वीडियो में हम इस पोस्ट से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे कि इस एग्ज़ाम के लिए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो आपको फॉर्म फिल करने के लिए अटैच करने हैं वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अटैच करने हैं। लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन के लिए वो कौन सी डेट है और साथ में आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म को कब तक एडिट कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्वालिफिकेशन जो है इस एग्ज़ाम से रिलेटेड वो भी डिस्कस करेंगे कि कौन कैंडिडेट्स इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आज की वीडियो में हम प्रीलिम्स और मेंस की कंप्लीट स्ट्रैटेजी इस एग्ज़ाम के लिए कि आपको कैसे इस एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएंगे और सिलेबस जो है उसके बेस पर आपको कैसे तैयारी करनी है कि आप इस एग्ज़ाम को इजीली क्रैक कर सकते हैं। ये पोस्ट जो है वो बहुत अच्छी पोस्ट है। जो भी कैंडिडेट बिहार लोक सेवा आयोग में वर्क करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, तो वो इसी वैकेंसी को, इस पोस्ट को एप्लीकेशन फॉर्म के लिए ज़रूर अप्लाई करें बिकॉज ये अच्छी वैकेंसी है और इसकी सैलरी भी अच्छी है। तो आज की वीडियो में हम सारी चीज़ों को अच्छे से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये एक यूट्यूब चैनल है जहां पर हम बीपीएससी फोकस स्टडी आपको प्रोवाइड करते हैं और बीपीएससी का कोई भी एग्जाम के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो, आप यहां पर फ्री वीडियोस देख सकते हैं और एग्जाम को अच्छे से विद राइट गाइडेंस आप क्रैक कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखेंगे कि बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से जो ये पटना में सहायक की जो पोस्ट आई है, ये कितनी पोस्ट आई हैं, टोटल वैकेंसी कितनी है। तो टोटल 44 यानी 44 वैकेंसी पद आए हैं जहां पर उम्मीदवारों को अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। अनारक्षित यानी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 23 पोस्ट हैं जिसमें से 6 पोस्ट जो हैं वो महिलाओं के लिए यानी वुमेन के लिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए रिजर्व की गई हैं। जो आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर 4 पोस्ट आई हैं और जिसमें ईडब्ल्यूएस जो वुमेन है उनके लिए 1 पोस्ट है। अनुसूचित जाति यानी एससी कैटेगरी के लिए 7 पोस्ट आई हैं और वुमेन के लिए यानी फीमेल के लिए यहाँ पर 3 पोस्ट आई हैं। अनुसूचित जनजाति की यहाँ पर कोई पोस्ट नहीं है, लेकिन अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए 8 वैकेंसी है जिसमें से महिला के लिए 3 है और पिछड़ा वर्ग के लिए यानी बीसी के लिए 1 वैकेंसी है और पिछड़े वर्ग की जो महिलाएं हैं उनके लिए भी 1 वैकेंसी है यानी बीसी जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए 1 पोस्ट है। सबसे ज्यादा जो यहाँ पर पद आए हैं, वैकेंसी आई है, वो सबसे ज्यादा अनारक्षित यानी जो अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट है उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। टोटल 23 पोस्ट है। इस एग्जाम से रिलेटेड सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आपको इस एग्जाम में तैयार करना है और कौन सी बुक आप इस एग्जाम में बुक भी लेकर जा सकते हैं। 3 बुक्स आप लेकर जा सकते हैं, तो वो भी हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि कौन सी बुक अपने साथ आप एग्जाम में ले जा सकते हैं और कैसे कितने क्वेश्चंस यहाँ पर आएंगे और सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म आपको कैसे अप्लाई करना है। तो आज की वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा, सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। जरूरी जो क्वालिफिकेशन है यानी जो शैक्षणिक योग्यता है, कौन कैंडिडेट्स इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो वैकेंसी है इसके लिए अगर आपके पास कोई भी स्नातक डिग्री है, यहाँ पर जनरल क्वालिफिकेशन मांगी है, कोई स्पेसिफिक डिग्री नहीं मांगी है, तो सभी कैंडिडेट्स इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएट हैं, किसी मान्यता विश्वविद्यालय से आपने डिग्री प्राप्त की है, तो सभी इसको अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम उम्र सीमा देख लेते हैं, कौन सी एज लिमिट क्या है। मेल कैंडिडेट है, पुरुष कैंडिडेट है, उनके लिए 21 से 37 वर्ष तक यानी 37 वर्ष तक अगर आप मेल कैंडिडेट है और आपकी एज 37 वर्ष है तो आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए जो पुरुष और महिला यानी मेल और फीमेल है उनके लिए 40 ईयर्स 40 वर्ष लास्ट एज है, मैक्सिमम एज जो है। और अनारक्षित महिला यानी जो अनरिजर्व कैटेगरी की महिला है उनके लिए 40 इयर्स जो है वो मैक्सिमम एज है। अगर आप कैटेगरी में है अनुसूचित जाति और जनजाति जो है, पुरुष और महिला, मेल और फीमेल दोनों के लिए 42 इयर्स 42 साल जो है वो मैक्सिमम एज लिमिट है। तो क्वालिफिकेशन कोई भी कैंडिडेट कर सकते हैं और ये एज लिमिट मेंशन है, इसके अकॉर्डिंग आप अपने फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए जो आगे की चीजें हैं कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अटैच करने हैं वो देख लेते हैं। पहले आपको अपना मैट्रिक का प्रमाण पत्र और अंक पत्र, इन दोनों में से एक चीज आप अपलोड कर सकते हैं। या तो आप अपनी मार्कशीट कर सकते हैं अपलोड, या अपनी जो आपका सर्टिफिकेट है 10th क्लास का, मैट्रिक क्लास का, उसको आपको अटैच करना जरूरी है बिकॉज वो आपकी डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ माना जाएगा।
उसके बाद आपको स्नातक डिग्री यानी आपकी जो ग्रेजुएशन की डिग्री है वो आपको अपलोड करनी है, या फिर आप उसके बाद आपको मार्कशीट भी इसकी अपलोड करनी ज़रूरी है। जो आपकी ग्रेजुएशन यानी स्नातक डिग्री की जो मार्कशीट है वो आपको यहाँ पर ज़रूर अटैच करनी है। आप EWS से फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको सर्टिफिकेट देना ज़रूरी है। 26 फरवरी 2019 से जो प्रमाण पत्र है वो वहाँ से जारी होना चाहिए इस तिथि से, और वर्ष 2021-22 के आधार पर वो नया मतलब जो लेटेस्ट वाला आपको प्रमाण पत्र है EWS का वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। अगर आप पुराना अपलोड करेंगे इस तिथि से पहले पहले बना हुआ तो वो यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं होगा, वो आपका माना नहीं जाएगा। दिव्यांगता के लिए भी अगर आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आप इसमें अपना सर्टिफिकेट जो है वो आपको यहाँ पर ज़रूर देना है। सामान्य प्रशासन विभाग जो बिहार सरकार के द्वारा अनुसार जो बेंचमार्क दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए दिया गया है उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर प्रमाण पत्र देना है। प्रीलिम्स और मेंस के एग्जाम के सिलेबस की डिस्कशन करते हैं कि इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे और आपका सिलेबस क्या है। ये जो एग्जाम है इसमें प्रीलिम्स एग्जाम होगा और मेंस एग्जाम होगा, उसी के बेसिस पर जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसी के बेसिस पर ये रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पर कोई इंटरव्यू नहीं है, सिर्फ प्रीलिम्स और मेंस का यानी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा होगी। सबसे पहले हम प्रीलिम्स एग्जाम में कौन कौन से प्रश्न आएंगे और किस तरह के प्रश्न आ सकते हैं वो सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम सिलेबस देख लेते हैं। जो फर्स्ट आपका प्रीलिम्स एग्जाम रहेगा उसमें 3 पार्ट्स रहेंगे। सामान्य अध्ययन यानी जनरल स्टडीज के 50 क्वेश्चन आएंगे, सामान्य विज्ञान और गणित के 50 क्वेश्चन आएंगे, यानी 25 क्वेश्चन जो है वो मैथ्स के आएंगे और 25 क्वेश्चन साइंस के आएंगे, यानी टोटल GS जनरल स्टडीज सामान्य अध्ययन और साइंस को मिला के टोटल 75 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद जो थर्ड पार्ट है उसमें मानसिक क्षमता यानी रीजनिंग के लिए 50 क्वेश्चन आएंगे। तो प्रीलिम्स एग्जाम में मेनली जो एग्जाम होगा वो 2 घंटे 15 मिनट का होगा। टोटल 150 क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, यानी टोटल मार्क्स 150 मार्क्स का आपका 150 नंबर का ये पेपर रहेगा। सामान्य ज्ञान जो है वो प्रारंभिक परीक्षा है, मल्टीपल टाइप क्वेश्चन आएंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में क्वेश्चन रहेंगे। तो यहाँ पर आप कोई भी 3 पुस्तक यानी 3 बुक्स ले जा सकते हैं। 3 बुक्स में आपको जो एक बुक है वो सामान्य ज्ञान के लिए आप ले जा सकते हैं, दूसरी बुक आप गणित के लिए ले जा सकते हैं और तीसरी बुक जो है वो आप सामान्य विज्ञान के लिए जा सकते हैं। तो इसके लिए जो तीनों बुक्स आपको लेकर जानी है वो हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आप कौन सी पुस्तक लेके जा सकते हैं जिससे कि आप मैक्सिमम 50 क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं उसमें अच्छे से। और आने वाली वीडियोस में हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे। मल्टीपल क्वेश्चन जो है आपको सभी वीडियोस हम फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ प्रोवाइड करेंगे। तो आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट आपको यहाँ पर इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए पूरी हेल्प मिल सके। आफ्टर दैट जो सामान्य अध्ययन का सिलेबस है वो देख लेते हैं कहाँ से क्वेश्चन आएंगे। मेनली जो जनरल स्टडी यानी जो पार्ट 1 है वहाँ पर डेली जो करंट अफेयर्स रहता है उसके बेसिस पे क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि वैज्ञानिक यानी साइंस से रिलेटेड जो करंट अफेयर है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जो हैं, भारतीय भाषाएं, पुस्तक के नाम यानी ऑथर्स और बुक के नाम, खेल खिलाड़ी, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन भी रहेंगे। यानी जिस तरह के हम सुपर टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन देते हैं उस तरह के क्वेश्चन जो है 50 क्वेश्चन आपके रहेंगे। तो आप हमारे चैनल में सुपर टेस्ट सीरीज देख सकते हैं, वहां से आपको 50 क्वेश्चन में बहुत हेल्प मिलेगी। आफ्टर दैट जो न्यूज़ में जो क्वेश्चंस बने रहे हैं यानी कि जो भारत के यानी इंडिया के जो पड़ोसी देश हैं यानी इंटरनेशनल करंट अफेयर से रिलेटेड जो न्यूज़ में बना हुआ है वो क्वेश्चन रहेगा। साथ में इतिहास, भारत का इतिहास यानी इंडियन हिस्ट्री, संस्कृति कल्चर वाला पार्ट, भूगोल, ज्योग्राफी, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, ये सभी चीज़ें आपको जनरल स्टडीज़ में प्रिपेयर करके जानी है करंट अफेयर्स के साथ। तो आपको थ्योरी पार्ट भी पढ़ना है जनरल स्टडीज़ का जो यहाँ पर मेंशन है, और साथ में आपको करंट अफेयर पार्ट भी पढ़ना है इन 50 क्वेश्चंस के लिए। पार्ट 2 खंड ख है, उसमें सामान्य विज्ञान और गणित के क्वेश्चन रहेंगे। सामान्य विज्ञान में जो 10th लेवल की जनरल साइंस है, जो बुक आपको लेकर जानी है 10th क्लास की, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों हैं, तो उसके लिए आपको वहीं से क्वेश्चन आएंगे। विज्ञान के जो 25 क्वेश्चन रहेंगे और 10th लेवल का ही आपसे यहाँ पर गणित यानी मैथ्स पूछा जाएगा। गणित में आपको यहाँ पर सिलेबस मेंशन है, यानी डेसिमल सिस्टम, दशमलव सिस्टम जो है, पूर्ण संख्यांक जो है, साथ में संबंधित जो संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम से ज़्यादा क्वेश्चन रहेंगे और डेसिमल सिस्टम से, और साथ में जो 10th लेवल का जो परसेंटेज आप पढ़ते हैं और प्रिंसिपल इंटरेस्ट वाले, परसेंटेज एवरेज वाले जो क्वेश्चन हैं, ब्याज एवं लाभ यानी प्रिंसिपल इंटरेस्ट और प्रॉफिट लॉस वाले जो क्वेश्चन हैं, यही इसी तरह के जो 10th लेवल का मैथ्स है वही यहाँ पर पूछा जाएगा। उसके बाद जो थर्ड पार्ट है रीजनिंग वाला, तो रीजनिंग में भी आपसे
जिस तरह के हम आपको यहाँ पर वीडियोस में क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे बस वही आप अटेम्प्ट कर लीजिएगा, वहीं से आपका अच्छे से रीजनिंग यानी मानसिक क्षमता वाला पार्ट भी कवर हो जाएगा। अब देखते हैं कि मुख्य परीक्षा मेंस एग्जाम में कितने पेपर होंगे और क्या क्या पूछा जाएगा। 2 पत्र रहेंगे, 2 पेपर होंगे, पेपर 1 पेपर 2। प्रश्न 1 पत्र जो है उसमें सामान्य हिंदी का क्वेश्चन आएंगे। सामान्य हिंदी में आपको 30% मार्क्स यानी मिनिमम मार्क्स जो है क्वालिफाइंग के आपको 30% लेकर आना जरूरी है। 30% मार्क्स से अगर कम किसी के मार्क्स रहेंगे पेपर 1 में तो उसका पेपर चेक नहीं हो पाएगा, तो इसलिए आपको मिनिमम मार्क्स 30% लाने हैं। प्रश्न पत्र 1 जो है ये हिंदी माध्यम का रहेगा। यहाँ पर आपको जो बेसिक हिंदी जैसे मेंस के पेपर में आती है बीपीएससी के उसी तरह के प्रश्न आएंगे। ग्रामर हिंदी जैसे भी हम आने वाली वीडियो में आपको पीटी के बाद प्रीलिम्स एग्जाम के बाद मेंस की वीडियोस भी प्रोवाइड करेंगे। जो मेंस पेपर मुख्य परीक्षा रहेगी उसका सिलेबस, उसका पाठ्यक्रम देख लेते हैं। जो प्रश्न पत्र 1 है, पेपर 1 है सामान्य हिंदी का, वहां पर आपसे जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के माध्यमिक यानी सेकेंडरी लेवल के जो परीक्षा के प्रश्न होते हैं वो यहाँ पर पूछे जाएंगे। साथ में जो हिंदी भाषा के भावों की शुद्ध एवं अभिव्यक्ति की क्षमता है वो वहां से प्रश्न रहेंगे। वाक्य, उपवाक्य, पदबंध क्या है, शब्द, अक्षर, विसर्ग, संधि, संज्ञा, क्रिया विशेषण, विपरीतार्थक वर्ग और हिंदी के जो प्रचलित कथ्य मुहावरे हैं यहाँ से क्वेश्चंस रहेंगे। तो यहाँ पर सामान्य हिंदी का यहीं से प्रश्न आएंगे। और पेपर 2 में जो जनरल स्टडीज का पेपर रहेगा सामान्य ज्ञान का, वहां पर आपको किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रहेंगे। करंट अफेयर्स में आपको जो दिन प्रतिदिन की घटनाएं हैं यानी कि जो डेली करंट अफेयर्स है वो पढ़ना है। इसके लिए तो आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम वीडियोज में जो प्रोवाइड करेंगे वही आपको मटेरियल पढ़ना है। इसके लिए हम आपको स्टडी मटेरियल भी जल्द ही प्रोवाइड करेंगे आने वाले टाइम में, बिकॉज आफ्टर जब एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप हो जाएगा पहले हम आपको फ्री वीडियोस प्रोवाइड करेंगे और उसके बाद आपको स्टडी मटेरियल भी हम देने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर सारी डिटेल शेयर करेंगे। आने वाले जो सामान्य ज्ञान का पेपर है यहाँ पर आपको वैज्ञानिक प्रगति यानी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्वेश्चन है वहां से प्रश्न आएंगे मेंस के पेपर में। और साथ में आपको इंडिया और इंटरनेशनल जो इंडिया और पड़ोसी देश है उनके बीच में जो संबंध है उसके बेसिस पर जो डेली न्यूज बना रहता है वहां से प्रश्न रहेंगे। और हिस्ट्री के स्वतंत्रता आंदोलन यानी भारतीय कृषि, एग्रीकल्चर जो है इंडियन एग्रीकल्चर, वहां से क्वेश्चन रहेगा। और पॉलिटी के आपको संविधान और राज्य व्यवस्था से क्वेश्चंस रहेंगे। देश की जो राजनीतिक प्रणाली है पंचायती राज है वहां से क्वेश्चन रहेंगे। और जो प्लानिंग सिस्टम और राष्ट्रीय आंदोलन है यहाँ से भी प्रश्न रहेंगे। तो ये है आपका मेंस का जनरल स्टडीज का पेपर। आपका जो मेंस पेपर 2 है जनरल स्टडीज का उसमें आपको सामान्य विज्ञान और गणित के क्वेश्चन भी आ गए यानी जनरल साइंस और जो आपका मैथ्स वाला पार्ट है वो भी यहाँ पूछा जाएगा। सामान्य विज्ञान के लिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों चीजें पढ़नी है मेंस एग्जाम के लिए भी और प्रीलिम्स एग्जाम के लिए भी। गणित में डेसिमल सिस्टम और जो आपको बताया 10th लेवल का मैथ्स वो मेंस में भी रहेगा। उसके बाद रीजनिंग भी सेम रहेगी, जो प्रीलिम्स वाला सिलेबस है वो यहाँ पर रहेगा। आपको जो परीक्षा है उसमें प्रीलिम्स एग्जाम जो है वो क्वालिफाइंग रहेगा और जो मेंस एग्जाम है उसमें आपकी जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसी के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा इस एग्जाम में। तो यहाँ पर कोई भी किसी भी तरह का इंटरव्यू नहीं है, इसलिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सिलेबस भी लगभग सेम है प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन का, बस आप लोगों को यहाँ पर तैयारी करनी है अच्छे से और आप इस एग्जाम को इजीली क्रैक कर सकते हैं। और हम आपको इससे रिलेटेड सारी प्रिपरेशन, सारी तैयारी यहाँ पर यूट्यूब चैनल पर ही प्रोवाइड करेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म में आपको जो फीस है वो कितनी पे करनी है, आपको जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है उसके बाद आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं अपने जो हमने डिस्कस किए हैं। और आपको 600 रुपीज जो सामान्य भारतीय हैं जो जनरल अनारक्षित कैटेगरी से हैं जो उनको 600 रुपीज पे करना है। और जो बिहार राज्य के अनुसूचित जाति या फिर महिलाएं हैं बिहार के जो निवासी हैं उनको 150 रुपीज फीस पे करनी है। तो ये आपका फीस का रहा। और अभी देख लेते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म को आप कब तक अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डेट क्या है और अगर आपकी कोई भी गलती हो जाती है एप्लीकेशन फॉर्म में तो आप उसको कैसे एडिट कर सकते हैं। ये जो ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि क्या है, तो ऑनलाइन आवेदन पत्र जो है वो भरना, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है 7 सितंबर से। लास्ट डेट जो है वो 30 सितंबर है, 30 सितंबर तक ही आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद आप इसको एडिट भी कर पाएंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो एडिट का ऑप्शन रहेगा, लेकिन पेमेंट करने से पहले ही आप उसको एडिट कर सकते हैं। अगर आपने अपना नेम, फादर नेम, मदर्स नेम,
इस तरह की अगर आपको चीज़ें अगर आपकी रॉन्ग हो गई, कोई मिस्टेक हो गई है स्पेलिंग की, तो आप उसको पेमेंट करने से पहले एडिट कर सकते हैं। लेकिन ये जो नेम और फादर्स नेम या आपकी जो कैटेगरी है उसको आप पेमेंट करने के बाद रजिस्टर या एडिट नहीं कर पाएंगे, उसमें कोई चेंज नहीं कर पाएंगे। तो आपको फाइनल सबमिशन किए जाने के बाद यानी पेमेंट करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको एडिट करने के लिए 7 दिन का समय दिया जाएगा। 7 दिन यानी 7 अक्टूबर से पहले पहले आपको अपना फाइनल सबमिशन करना है एडिट के लिए। तो एडिट करने के लिए लास्ट डेट जो है वो 7 अक्टूबर है। 7 अक्टूबर से पहले पहले आप एडिट कर सकते हैं। तो होप सो आप सभी को सारी डिटेल्स अच्छे से समझ आ गई होंगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम आपको रिप्लाई करेंगे और पूरा हेल्प प्रोवाइड करेंगे इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए भी और इस एग्जाम को पास करने के लिए और क्रैक करने के लिए भी। तो आने वाले वीडियोज में हम आप इसी यूट्यूब चैनल पर आपको सारी प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियोज प्रोवाइड करेंगे। कंप्लीट सिलेबस जो मेंशन किया गया है बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से, उसी के बेसिस पर ये वीडियोस रहेंगी। आप इजीली इस एग्जाम के लिए यहाँ से तैयारी कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है तो एस्पिरेंट ड्रीम सिविल सर्विसेज टेलीग्राम ऐप जो है वहां पर आप फ्री जुड़ सकते हैं। आपको टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करना होगा अपने एप्लीकेशन स्टोर से एंड्रॉइड फोन में, और वहां पर आप फ्री चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं सभी करंट अफेयर के और जनरल स्टडीज के क्वेश्चंस के लिए। अगर आने वाले टाइम में आपको बुक या स्टडी मटेरियल भी चाहिए इस एग्जाम के लिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ जाइए। वहां पर हम जल्दी एक नया ग्रुप बनाएंगे इस एग्जाम से रिलेटेड, हम आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करेंगे। सो होप सो आप सभी के लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। आप सभी को इस फॉर्म से रिलेटेड सभी जानकारी मिल गई होगी। सो न्यू वीडियोस के साथ मिलेंगे हम रिलेटेड विद दिस एग्जाम। हम जल्दी आपको मटेरियल प्रोवाइड करेंगे और वीडियोस भी प्रोवाइड करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।